चलिए मेरी और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज की सुबह शुरुआत होते है गरम गरम चाय के साथ, मिल्क टी के साथ। सुबह पूजा कर लिया मुन के पापा ने। अभी सुबह के टाइम हो रहा है कुछ 9 बजे है, 9, 10, 15 हुआ होगा। एग्जैक्टली टाइम जो है मुझे पता नहीं है। अभी मैं दिखा दिया था, मैं कब से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलो चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद जल्दी से आज लंच का इतना ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कल जो बनाए थे ना उसका ज़्यादातर ही बचा हुआ है फ्रीज़ में। तो मून के लिए ही बस बनाऊंगी, मतलब हमारे लिए भी बनाऊंगी जो मून खा पाएगी, क्योंकि फ्रीज़ का बासी मैं मून को नहीं देती हूँ। आज एकदम सिंपल तरीके से जल्दी बनाने वाला कुछ हम बनाऊंगी। दाल बनाऊंगी। आप लोग सोचोगे अभी दाल का रेसिपी भी हमको सीखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से मैं कैसे दाल बनाती हूँ वो दिखा रही थी। मैं ऑयल में तेज़पत्ता डाली हूँ, कुकर में कर रही हूँ। एकदम छोटा सा कुकर है मेरे पास, वो शायद 1 लीटर का होगा। उस कुकर में मैंने 5 फोड़न छौंक लगाई। आप लोग चाहे तो जीरा और क्या बोलते सरसों भी छौंक लगा सकते हो, करी पत्ता भी दे सकते हो, पर मैंने तेज़पत्ता और 5 फोड़न लगाई। बंगाली स्टाइल दाल है ये। उसके बाद मैंने ग्रीन चिली कट करके दिया हूँ। बाद में उसको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि नहीं तो तीखा हो जाएगी, मून खा नहीं पाएगी। उसके बाद मैंने प्याज डाली थी। प्याज को थोड़ा फ्राई करने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर एकदम जल्दी बनाने वाला, मतलब कि आपको 10 मिनट में बन जाएगा ये दाल जो है। मसूर दाल की बनाऊंगी, आप चाहे तो कोई भी दाल का बना सकते हो। आप चाहे मूंग दाल के भी बना सकते हो। मसूर और मूंग की दाल ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी इससे, मतलब मैं जैसे बना रही थी। पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हो कि नहीं, शायद बना भी सकते हो। मैं ऐसे मतलब एक दिन बहुत जल्दी दाल बनाने की गई थी ना, तो मैंने सोचा कि अरे चलो प्रेशर कुकर में दाल बॉयल करने से अच्छा एकदम से प्याज को फ्राई करके ही फिर दाल बना देती हूँ। ऐसे बनाती हूँ तो सबको अच्छा लगता है एकदम। ये ना बहुत कम ऑयल में होता है और सूप के जैसे पी भी सकते हैं, उनको भी पसंद है। मैं आज दाल बनाऊंगी और फूल गोभी था उसको फ्राई कर लूँगी, और चावल। बस आज तो एकदम आधा घंटे के अंदर ही मेरा खाना बन जाएगा। उसके बाद फिर जाना है मून को लाने के लिए, और मून के पापा भी जा रहे हैं काम पे। तो मेरा इधर जो है थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें दाल डाल के ना पानी डाल दूँगी, फिर नमक हल्दी डाल के सीटी लगा लूँगी। एक धीमी आंच पे सीटी लगाऊँगी तो ये बन के पूरा रेडी है। तो चलो दाल को बनने देते हैं। आज सुबह से ये पता है क्या हुआ? आज सुबह से नहीं, 2-3 दिन पहले से ही पानी का टाइमिंग ना चेंज कर दिया। पहले 8 बजे आते थे। मैं बहुत अच्छे से सारे काम करके मून को भेज के, मून को अच्छे से रेडी करके फिर स्कूल भेज देती थी। पता नहीं इस मंडे से शुरू हुआ है 7:30 को पानी आएगा। और जो हुआ है ना, इतने दिन का रूटीन में जब गड़बड़ आ जाते हैं, क्योंकि 7:30 को पानी आते तब मैं मून को खिलाती हूँ। 7:30 को खिला के ना मैं उसको जल्दी पॉटी में भेजती हूँ। उसके बाद वो 15-20 मिनट के अंदर उसका सारे काम हो जाते हैं, और 8 बजने के 10 मिनट 5 मिनट पहले वो स्कूल चले जाते हैं अच्छे से आराम से रेडी होके। फिर स्कूल जाने के बाद 8 बजे मतलब पानी आते थे, और मैं जो है आराम से मैं घर को पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना कर ले सकती थी। अभी 7:30 बजे पानी आता है, मैं इधर मून को खिलाती हूँ, पानी आके 10 मिनट में चले जाते, कुछ नहीं होता है। इसीलिए कुछ दिन से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। फिर सोचा कि जाने दो, मैं सब लोग मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा। सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं, जब वो लोग एडजस्ट कर पा रहे तो मैं भी कर लूँगी। तो मैंने सोचा कि जाने दो, वो सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं सोचेंगे। पानी आ रहे हैं यही काफ़ी है, अगर आना बंद हो जाएगा तब कैसे चलेगा, यही सोच के दिल को खुश कर लिया। कभी कभी दिल में थोड़ा सा दुखीपन आता है ना, कि ऐसे रूटीन चलते जब बंद हो जाते हैं। थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाली हूँ मैं इधर, और इसको अभी सीटी लगाऊंगी धीमी आंच पे। 1 सीटी लगा दूंगी, दाल पूरा रेडी हो जाएगा। बोला ना 10 मिनट में दाल बन जाता है ये, और मुझे अच्छा भी लगता है जल्दी बन जाए। और हाँ, निकालने के बाद मैं क्या करूँगी पता है? वो जो मिर्ची डाली थी ना, उसको निकालने के बाद इसको ना अच्छी तरह से, वो ब्लेंडर रहता है ना स्टील का जो, उससे थोड़ा ब्लेंड करके इसको थोड़ा सा मैं गैस के ऊपर 2-3 मिनट इसको उबाल आने दूंगी, तो टेस्ट और भी अच्छा होता है। क्योंकि हमारे में बोलते हैं दाल को जितना उबालते हो उतना उसका टेस्ट अच्छा रहते। कुकर में इतना उबालती नहीं हूँ, क्योंकि वो सीटी पड़ जाते हैं, तो 1 सीटी में ही दाल बन जाते हैं। मसूर का दाल बनने में टाइम नहीं लगता है, इसीलिए मैं निकालने के बाद थोड़ा सा ब्लेंड करके, दाल थोड़ा खड़ा रहते तो मैं थोड़ा सा उसको ब्लेंड मतलब क्या बोलूँ, मतलब मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं इसको थोड़ा 2-4 बार उबाल आने देती हूँ, फिर निकाल देती हूँ। गोभी को नमक और हल्दी के साथ ही मैं फ्राई कर लूँगी, अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। मतलब एकदम थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, उसमें ही मैं अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लूँगी। एकदम जला हुआ टाइप का रहते ना, वो अच्छा लगते हैं। ये विंटर के टाइम पे पता है, जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, बहन तो हम 4 थे, क्योंकि मम्मी को तो ऐसा ही कुछ, मतलब हमारा जो घर था इतना भी ज़्यादा ये नहीं था कि सुबह उठ के टिफ़िन बना के देगा, फिर हमारे लिए अलग से खाना मतलब रेडी करके देगा, ऐसा नहीं होता था। क्योंकि जॉइंट फैमिली से रहते थे तब
तो मम्मी क्या कहता है, मतलब विंटर के टाइम पे सुबह सुबह उठ के गरम गरम राइस देता था, उसके साथ ये मतलब खेत का एकदम सॉलिड एकदम ताज़ा सा गोभी रहता था, उसको सरसों के साथ थोड़ा सा फ्राई करके देता, घी दे देता था, उसी से खाना में एकदम मस्त हो जाता था। आज मुझे बहुत याद आ रहा था वो। तो दाल के साथ ये भी कोई कम नहीं जाता है, दाल थोड़ा सा घी और ये गोभी को फ्राई करके एक का पोच बना लेंगे तो मस्त खाना हो जाते हैं। तो मून आने के बाद मैं उसको एक का पोच बना दूंगी। देखो आज कितना जल्दी जल्दी मेरे सारे काम हो गया। मैं कुछ 9:30-10 बजे के आसपास गई थी किचन में, 10-15 पे ही आ गई। सोचोगे क्या कर रही हो, पापा के साथ बात कर रही थी, पापा को कॉल किया था क्योंकि थोड़ा सा गांव में बहुत सारे रीज़न की वजह से पापा थोड़ा प्रॉब्लम में है, टेंशन मतलब मेंटली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में है। तो मैं फ़ोन करके उनके साथ हर दिन इसी टाइम पे बात करती हूँ, मुझे भी शांति मिलती है, पापा को भी अच्छा लगता है। क्योंकि इतना दूर रह के अगर पापा को थोड़ा सा ध्यान नहीं लूँगी तो कैसे होगा। आप लोग सोचोगे पहले तो कभी आपको नहीं देखा कि पापा को इतना ज़्यादा प्यार करते हुए। मैं पहले भी करती थी पर कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। आज मैं बात कर रही थी ऐसे ही, मैं सोचा एक बार वीडियो शूट कर लेती हूँ। किचन में सारे काम करके मैं बर्तन धो लिया, धोने के बाद ना एक बार पोछा लगा लेती हूँ किचन का, क्योंकि बार बार जाना आना पड़ते है तो पैर का छाप पड़ जाते हैं और दूर से दिखाई देते हैं मुझे, तो वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आते। काम करके रिलैक्स होके थोड़ा सा पानी पीना कितना सुकून के काम रहते पता है। जिसके सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं बस वही मतलब सोच सकते हैं ये जो सुकून। तो मुझे भी वही सुकून अभी लग रहा था। मून के लिए पानी गर्म करने के लिए रख के फिर मैं लाने के लिए जाऊंगी उसको। आने के बाद उसको नहलाती हूँ और पानी पीने के बाद थोड़ा सा मैं बैठ के रेस्ट लूँगी, फिर टाइम हो जाएगी मून को लाने के लिए। रेडी हो जाती हूँ, उसको लाने के लिए जाना है। और विंटर के टाइम में पता नहीं कितने लोग करते हैं पर मैं तो दिन में 10 बार मेरे हाथ में लोशन लगाना हो ही जाते हैं। हाथ में मतलब इतना ज़्यादा पानी में ये करती हूँ ना, मेरा हाथ पूरा ड्राई हो जाते हैं और मैं कोई कपड़े को पकड़ती हूँ ना तो मुझे ऐसा अजीब सा लगता है कि एकदम कैसे कड़क कड़क हो रहा है, कैसा अजीब सा फील होता है। इसीलिए हमेशा हाथ में थोड़ा थोड़ा करके लोशन लगा के रखती हूँ। देख रहे हो क्या, 2 लोशन पड़ा है। ऐसे ही मेरा लोशन गायब हो जाते, मतलब ख़त्म हो जाते, गायब नहीं होता है, ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ा सा बोरोलिन लगा लिया, बोरोलिन ख़त्म हो गया, इसीलिए जितना सा बचा था उसी के पेट को अच्छे से दबा के जितना मुंह से निकाला उतना ही में ही खुश हो गई मैं। और थोड़ा सा लिप्स पे लगे क्योंकि उसका खुशबू मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा बाल को कॉमिंग कर लिया, उतना ही मेरे को जमता है पता है। अगर मैं पूरा बाल को कॉमिंग करने के लिए जाऊंगी ना तो पूरे घर में मुझे मतलब बाल ढूंढ के पागल हो जाऊंगी। पूरे घर से बाल ढूंढ के मुझे हाथ में लाना है, फिर खिड़की से फेंकना है। ऐसे ही करना पड़ता है, मतलब इतना ज़्यादा मेरा हेयर फॉल होते हैं। तो अभी सोच रही हूँ, हाँ राइस तो चढ़ा के रही थी, राइस का पानी निकालने का, हाँ भूल गई थी, नहीं तो ऐसे छोड़ के चली जाती, घर आके देखता कि राइस का भरता बन गया। तो चलो इसको थोड़ा पानी निकालने के लिए रख देती हूँ। पहले मैं क्या करती, सिंक के ऊपर रख के उसका पानी निकालती थी, पर इस बार गाँव जाके 1 महीना रह के ट्रेनिंग लेके आई हूँ कि ये हंडी को कैसे मतलब पानी कैसे इसका मैं निकाल सकती हूँ। ये मेरे सासू माँ की मतलब आइडिया है कि तुम जितने टाइम से वैसे करके इसको पकड़ के रखते हो उतना टाइम तुम्हारा तो जाते हैं ना, उससे अच्छा तुम एक बार में इसको पलट दो और फिर देखो ये धीरे धीरे करके पानी निकल जाएगा और राइस भी पूरा एकदम खिला खिला बनेगी। मून को लेके आ गई, नहाना हो गया मून को, तो बोला था ना मून को एक पोच बना दूंगी दाल के साथ, और गोभी फ्राई करके दिया था मैंने उसको, उसके साथ एक पोच उसको भी बना के दिया। पर मुझे भी थोड़ा खाने का मन कर रहा था तो मेरे लिए भी एक बना लिया था और मैं खा ली थी। फिर उसको खिलाते खिलाते ही मैं खा लिया था, क्योंकि मैं एक का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। और मेरे जैसा कौन कौन फ़ैन है बताना, हाँ कि कोई भी एक बनाती तो लगता है थोड़ा सा खा लेती हूँ, या फिर घर जाके मैं भी बना के खा लेती हूँ। मुझे होता है क्योंकि मुझे एक बहुत पसंद है, चिकन मटन फिश सबसे ज़्यादा मुझे एक पसंद है। मून के लिए एक बना के अभी उसको गरम गरम खिला दूंगी। और 4:15 हुआ है, मून को ट्यूशन जाने का टाइम हो गया। उसके पहले देखो मेरी मून गुस्से में है क्योंकि मैं সরি কি করেছিস এটা? সব ফেলে দিয়েছিস? হ্যাঁ রাগ হয়েছে? अरे बाबा क्यों मम्मा गुस्सा क्या क्यों? हाँ क्या हुआ, गुस्सा क्यों किया? हाँ हाँ मेरे ऊपर क्यों, मैंने क्या किया? हाँ गुस्सा किया और मारा मैंने? कैसे? मर गया मैं।
हाँ 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 हाँ, तो क्या करूँ। सुन लिया आप लोगों ने, क्या हुआ था पता है। आज मोन को ट्यूशन जाने का था। मैंने उसको कब से बोल रही थी, मोन रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ। मैं ही उसको रेडी करने पर वो सोफे पे बैठा है तो बैठा ही है, सुना ही नहीं दे रहा था। पर मैंने उसको ऐसे कभी नहीं मारती हूँ, बस मैंने उसके पीठ के ऊपर जाके एक दिया और मैंने बोला जल्दी करो, ट्यूशन नहीं जाने का। तभी से मैडम को गुस्सा आ गया। घर जाके मतलब बेडरूम में जाके जो भी बेड के ऊपर था सब फेंका। उसके बाद मेरे ऊपर गुस्सा है, मुंह देख के तो एकदम ऐसे लग रहा है अभी अगर प्यार करने जाओ तो रो देगा, ऐसे कर रहा था। उसके बाद अच्छी तरह से समझाए बुझाए, फिर मैंने बोला चलो अभी टाइम हो रहा है, हम दोनों मिलके निकल जाते हैं। और ये ढक्कन पता है क्या, उसका सेम इसी बॉटल का और एक ब्लू कलर का था, उसका ढक्कन निकाल के, ये नया है इसी वजह से वो पुराना हो गया, उसका ढक्कन निकाल के इसमें लगा दिया। तो टाइम हो रहा है, उसको भी देके आ जाती हूँ। और सुबह से ये ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही थी। बस अभी के बाद तो इतना मुझे कोई काम नहीं रहता है, झाड़ू पोछा सब कुछ मैं करके ही जा रही थी, क्योंकि अभी हो गया सब कुछ झाड़ू पोछा करना शाम का। उसको देके आने के बाद 2 घंटा फ्री रहूँगी। कोशिश करूँगी कि उस टाइम में वीडियो एडिट करने का, तो फिर जल्दी हो जाते, रात को सो जाती हूँ ठीक ठाक टाइम में। तो चलो बाय बाय, आज के वीडियो जो है यहीं पर एंड कर देती हूँ। और बाहर लिफ्ट की वेट कर रही थी, 5th फ्लोर पे जाके रुका था, सोचा कि जब तक नहीं आ रहा तब तक थोड़ा रुक जाती हूँ, तो आ गया। बाय बाय, और आज का जो ब्लॉग है यहीं पर एंड कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए अच्छा खासा ब्लॉग के साथ।